हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हमें महिलाओं को कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आए, उनके घर में धन दौलत किसी चीज की कमी ना हो, सुख समृद्धि किसी भी चीज की कमी ना हो। ऐसे कार्य होते हैं जो महिलाएं अगर करती हैं तो उनके घर में ये सब बरकत होती है। और साथ ही साथ झाड़ू से रिलेटेड कुछ उपाय बताऊंगी जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आएंगी ही आएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। सो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, हम महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। घर की लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर हम महिलाएं चाहें तो सच में हम लोग घर की लक्ष्मी ही होती है। लेकिन हमें वैसे कुछ कर्म करने होते हैं जिससे कि हो और हमारे द्वारा माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। तो सबसे पहले, हम महिलाओं को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। हर घर की महिलाओं को 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप 4 या 6 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप सबसे पहले बेड से उठने से पहले आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके देखिए। और देखने के बाद अपने इष्ट देव, मतलब जिससे जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनको नमन कीजिए और पैर हाथ जोड़कर ही बेड से नीचे उतरिए। और साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में ही आप अपने घर में जो झाड़ू लगाना होता है वो आप जरूर लगा लीजिए। भले ही आपके यहाँ झाड़ू मेड लगाता हो, लेकिन उतनी सुबह आपका मेड तो आएगा नहीं, या फिर कोई भी काम वाली, उसके चक्कर में आप ब्रह्म मुहूर्त के बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि उस टाइम में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में माँ लक्ष्मी आती ही आती है। तो आज महिलाएं ये गांठ बांध लीजिए कि जब भी झाड़ू लगाएं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कभी भी दूसरों के चक्कर में ना रहें कि मतलब काम वाली आएगी तो वही झाड़ू लगाएगी। तो घर आपका है, आप अपने घर में खुशहाली चाहते, काम वाली बाई को तो काम करना है, उसका जब मन होगा, जब टाइम होगा तभी वो आएगा, तब तक के लिए मुहूर्त आपका इंतजार नहीं करेगी। इसीलिए आप झाड़ू लगा लीजिए। दूसरी बात ये है कि हम सुबह सुबह उठने के और भी फायदे होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो अगर उस टाइम का, अगर आपको हवाएं, उस टाइम को उनकी हवाएं को मेडिसिन कहा जाता है, हेल्थ ऑफ मेडिसिन। उस टाइम में जो हवाएं चलती हैं, अगर आप 10-15 मिनट भी आप उस हवा में टहल लेते हो, वॉकिंग कर लेते हो, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हो, तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एक दवा का काम करता है। तो आप वो भी काम कीजिए। आप सुबह में उठने के साथ 10-15 मिनट टहल लीजिए, उसके बाद आप झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद भी गंदा होगा तो मेड लगा लेगी, आपकी नौकरानी लगा लेगी, उसके चक्कर में मत रहिए। दूसरी बात ये होता है कि हमें शाम में कब झाड़ू लगाना चाहिए। कुछ महिलाओं का आदत होता है कि मतलब कि घर साफ है तो झाड़ू नहीं लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका घर अगर शाम में साफ सुथरा भी है फिर भी शाम में भी एक ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसमें आप झाड़ू लगाए तो उसमें भी माँ प्रसन्न होती है। तो शाम में आप 4 से 5 बजे के बीच आप अपने घर में, चाहे गंदा हो या ना हो, आप झाड़ू लगा ले। थोड़ा सा नेक भी कर लीजिए, लेकिन आप 4 या 5 बजे के बीच में ही आप अपने घर में थोड़ा सा झाड़ू जरूर लगा लीजिए। गंदा है तो अच्छे से लगाइए और गंदा नहीं है तो हल्का फुल्का भी झाड़ू मार दीजिए अपने घरों में। आप
अब यकीन मानिए, अगर इन 2 रूल को आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी कुछ ही दिन में आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पहले के युग में देखते होंगे आप लोग को कि माँ, नानी या फिर दादी, आप लोग अगर आप पूछिएगा तो उन लोग हम लोगों की तरह 10, 11, 12 बजे तक झाड़ू नहीं मारते थे। उन लोगों जब उठते थे तभी झाड़ू मार देते थे। वो लोग ऐसा ही करते थे और हम लोगों को भी करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप झाड़ू मारे तो झाड़ू भी मारने का एक तरीका होता है। झाड़ू हमेशा उल्टा दिशा में नहीं मारना चाहिए। झाड़ू भी हमें सही दिशा में मारनी चाहिए। जैसे कि कितनी महिलाओं की आदत होती है कि सबसे पहले बाहर झाड़ू मार देते हैं, फिर घर के अंदर झाड़ू मारते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि झाड़ू हम मारते हैं अपने घर के कूड़ा कचरा निगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। आप बाहर पहले मार लेते हैं, घर में बाद में मारते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप सबसे पहले आप मतलब शुरुआत से शुरू कीजिए अपने घर से झाड़ू मारते हुए। और झाड़ू मारने के साथ एक शब्द ये भी बोलते जाइए, एक मंत्र है जो आप झाड़ू मारने के साथ बोलते जाइए कि हे घर के दुख बलाए, रोग बलाए, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर जाओ। झाड़ू मारते रहिए और बोलते रहिए, अपने मन में ही बोलते रहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि मतलब जितने भी निगेटिविटी होता है वो हमारे घर से बाहर चले जाते हैं। और आप अंदर से झाड़ू मारना शुरू कीजिए और बाहर ले जाके ख़त्म कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले बाहर मारे फिर अंदर मारे, ये गलत, झाड़ू मारने का गलत तरीका होता है और इससे अशुभ भी माना जाता है। इस तरह से आप कभी भी झाड़ू नहीं मारिएगा। तीसरी बात ये है कि जब आप झाड़ू मारते हैं तो अगर आपका झाड़ू मारना हो जाए तो आप अपने घर के मेन द्वार पे 1 लोटा जल आप जरूर वहाँ पे गिरा दें। उसके बाद आप पोछा वछा मार सकते हैं, लेकिन झाड़ू मारने के बाद 1 लोटे में जल भरकर आप दहलीज के दोनों तरफ जल गिरा दें। ऐसा माना जाता है जैसे कि हमारे घर में बहू बेटी के स्वागत करते हैं तो पानी गिराते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी के स्वागत में उन पानी को गिराया जाता है, जिससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो आप अपने द्वार पे ये सुबह सुबह लोटे में जल भरकर जल जरूर गिराएं, ये बहुत शुभ माना गया है। चौथी बात ये है कि जब आप झाड़ू को रखते हैं तो झाड़ू मारने के बाद झाड़ू यूं ही नहीं रखिए। झाड़ू मारने के बाद झाड़ू को आप धोकर रखिए, जूठी झाड़ू कभी भी नहीं रखिएगा। और साथ ही साथ झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए या फिर कहीं भी टांग के नहीं रखना चाहिए। ये नहीं, शुभ नहीं होता है, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है और वो खड़ी रहेगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जब भी झाड़ू को रखें तो आप लेटा के रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में बैठी होनी चाहिए, ना कि खड़ी। कोई भी आपके यहाँ गेस्ट आता है तो अगर आप वो खड़ा रहेगा तो वो जाने का प्रतीक होता है, खड़ा है जब मन किया जब चल गया। तो ऐसा नहीं, जब भी आप झाड़ू रखिए तो आप उसे लेटा के रखिए, ये बहुत शुभ होता है और माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। 5वीं बात, झाड़ू को आप एकदम खुले में नहीं रखिए, हर आता जाता उस पर नजर पड़े, ये चीज नहीं होना चाहिए। झाड़ू पे किसी का नजर नहीं पड़ना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह पे रखिए। ये झाड़ू से रिलेटेड बातें हो गई तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी और बरकत की कमी नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? आई होप अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।